sensitive topic. I just can't tolerate this more. But what is the reality, bro? बड़ा होके इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। 23 लाख बच्चे, 200 बच्चों में से एक अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। इतना ज़्यादा प्रेशर में है स्टूडेंट, फैमिली रीजन, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता है। 97%, 98 आपके लिए ये जगह नहीं है। लव स्टोरी में ही बर्बाद है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। नीट मॉक टेस्ट सीरीज जो कि नीट 2024 यू गाइज डू दिस। उसके तो इतने ही नंबर आए हैं। मेरे भतीजे का तो सिलेक्शन हो गया, उसका कैसे नहीं हुआ? विच इज द बेस्ट वे जिससे कि सुसाइड रेशियो आओगे। खुद से सवाल पूछो, अगर तुम्हारा नीट जेई नहीं भी हुआ ना, तुम बैठे बैठे दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो। आई एम ऑलवेज विद यू। अभी भी सोचना भी मत ऐसा कुछ करने। हाय गाइज, वेलकम बैक ऑन टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एंड इस टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले मैंने बहुत बार इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार मेरा प्लान जो था, मेरा आइडिया ड्रॉप भी किया ये वीडियो शूट करने का। बट एज आई सी, मतलब कि यार ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई ऐसा स्पेसिफिक सा एक्शन भी उसके खिलाफ नहीं लिया जा रहा। देन आई couldn't stop myself as a quota student. I just can't tolerate this more. And this all things, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन रहा है। इसलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर जितने भी मुझे आज तक एक्सपीरियंस मिले हैं 2 साल यहाँ कोटा जगह पे रह के एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट। हाँ, सब कोई प्रिडिक्ट तो बहुत लोग कर लेते हैं कि हाँ यार पढ़ाई की वजह से कोटा के स्टूडेंट्स इतने सुसाइड कर रहे हैं। बट वॉट इज़ द रियलिटी ब्रो? रियलिटी क्या है? आखिर इतना भी क्या प्रेशर कि यार मतलब एक दिन में 2 सुसाइड्स हो रहे हैं। So before all that, I want to just give an intro about myself. My name is Aprajita Chaudhary. I'm from Bihar and I live in Kota. And I am an NEET 2024 aspirant. And currently I am in 12th standard. This year, like in 2024, I'll give my 12th boards exam. And I live here in a girls' hostel. So yeah, this is the basic introduction. And I have enrolled myself in a coaching institute here. So this is my basic introduction and I am here in Kota after my 10th boards exam. जब मेरा boards exam ख़त्म हुआ था उसके बाद से मैं कोटा में ही हूँ और अभी मेरे को यहाँ पे 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। इन 2 साल के एक्सपीरियंस से आई हैव फेस सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड वॉट नॉट। आई जस्ट हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट शेयर एवरीथिंग। बट जितना फैक्टर मुझे लगता है कि यार इतना तो पता होना चाहिए लोगों को, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट। व्हाट इज़ कोटा? हाँ, कोटा इज़ नॉट जस्ट अ कोटा फैक्ट्री जो कि हमें वेब सीरीज़ वगैरह में लगा है कि यहाँ पे फैक्ट्री मशीन्स की तरह बच्चे आते हैं, ये लोग पढ़ाई करते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात सही है। कोटा इज़ अ प्लेस इन इंडिया जहाँ इंडिया भर के स्टूडेंट्स आते हैं नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, और भी यहाँ पे होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड है दैट्स नीट एंड जेई, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एंड एवरीवन इज़ क्रेजी अबाउट इट। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेडिकल में जाने के लिए एंड जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईटी कॉलेजेस में जाने के लिए। मतलब कि जो हमारे घर में बचपन से बताया गया है कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होके इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, तो उसको बनाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है वो है बस ये। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीट्स कितने हैं एंड कंपटीशन कितनों के बीच में है। लाइक इन नीट देयर इज़ अबाउट, लाइक अभी रिसेंट में नीट 2023 में देयर वर अबाउट 21 to 23 lakhs नीट एस्पिरेंट्स। मतलब जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया वो थे 23 लाख बच्चे जो कि एग्ज़ाम में बैठे नीट एग्ज़ाम देने के लिए। अब एग्ज़ाम तो इतने सारे बच्चे ने दे दिया, और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितने हैं? सो द सीट्स आर समथिंग अबाउट 40 to 50,000 एंड नॉट अबाउट 50,000। टोटल मिला के तो 90,000 समथिंग आता है, 90,000 और 1 लाख सीट्स इन MBBS। बट हाफ ऑफ द सीट्स आर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि बहुत लोग इन इंडिया कांट अफोर्ड। कोई भी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज़ जस्ट नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। जो हमारे पास ओनली एंड ओनली ऑप्शन रहता है वो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स, और बस वही। जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो देयर आर समथिंग अबाउट 40 to 50,000 सीट्स
जितना मैंने सुना है अभी तक। एंड उनमें से अगर हम जनरल कास्ट, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इट्स ऑल डिवाइडेड, तो जनरल कास्ट वालों की बात करें तो समथिंग अबाउट 20 to 21,000 सीट्स आर देयर, जिसमें कि जो लोएस्ट रैंक रहता है जिनका 20 to 21,000 उनको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है। मतलब कि अगर आप उन 23 लाख बच्चों में से उन 20,000 बच्चों के अंदर आते हो तो ही आप एक मेडिकल सीट ले सकते हो। और वो भी ये नहीं कि कोई अच्छा सा कॉलेज आपको मिलेगा, बट हाँ कोई ना कोई कॉलेज पूरे इंडिया में आपको अलॉट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एग्ज़ाम तो हो गया, इतने बच्चे बैठते हैं, इतना सा सीट्स है यहाँ पे, एक मेडिकल सीट लेने के लिए मार्क्स कितने चाहिए होंगे? सो कंपटीशन इतना है ना कि जो सिलेक्शन रेशियो है इट्स अबाउट 0.01%, मतलब कि 200 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है नीट में। और मार्क्स की बात करें तो अभी इस साल जो कट ऑफ जा रहा है नीट 2023 में, एज द पेपर वॉज नॉट दैट टफ और उतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। अभी कुछ सालों से मॉडरेट पेपर ही चलता आया है। जो मार्क्स चाहिए होते हैं एक जनरल कास्ट वालों को, जनरल कास्ट और वी कैन टेक ओबीसी और जनरल कास्ट 600 above. Even my friend got 601 marks in NEET and उसको एक सीट नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ मतलब। एंड गाइज टोटल मार्क्स होता है 720, उसमें अगर हम अबव 610 और 620 लाते हैं अभी के टाइम पे, 610 मतलब सबसे कम 610, 610 से ऊपर अगर हमें आते हैं देन हमें एक कोई सा भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा इंडिया में। मतलब सबसे लोएस्ट जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको वो इस नंबर पे। और अगर हम बात करें जेई का तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है लाइक हाउ मेनी सीट्स आ गए, बट जो जेई का एग्ज़ाम होता है वो नीट से कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें भी सीट्स बहुत कम है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है एंड कॉम्पिटिशन नीट के कंपेयर में काफ़ी कम है, नीट के कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा कम है। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट विच इज़ कोटा सुसाइड केसेस, जो कि हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एंड द स्टूडेंट्स जो कि माइनर एज के होते हैं, अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, मोस्टली वही लोग सुसाइड करते हैं। सो रीज़न क्या है यार सुसाइड करने का? हाँ कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर में है स्टूडेंट, फैमिली रीज़न और कोचिंग वालों की तरफ से कोई प्रेशर या फिर समथिंग एल्स। सो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे दैट व्हाट इज़ द मेन रीज़न एंड व्हाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग, इतना ज़्यादा ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो इंडियन पेरेंट्स का मेंटालिटी और वी कैन से दैट इमोशन अब बन चुका है कि हमारा बेटा या बेटी जैसे ही पैदा हुआ क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर, इससे छोड़ के तो कुछ बोलना ही मत, डॉक्टर या इंजीनियर और तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में बनने के लिए। बस ये दोनों एक अच्छा प्रोफेशन है जिसमें तुम जा सकते हो। मोस्टली ऑल द मिडिल क्लास फैमिली वो एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेनली जो ये सबका शिकार बनते हैं वो सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के ही होते हैं, मोस्टली ऑफ देम। क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं उन सबको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डाल दिया जाता है, भले ही उन्हें 100-200 नंबर आ रहे हों, दैट डजंट मैटर कि वो डिजर्विंग है भी या नहीं एक डॉक्टर बनने के लिए। जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता है, उनके 100-200 नंबर आते हैं तो उन्हें एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिलाया जा सकता है। वी कैन से सर्टिफिकेट ओनली, क्योंकि वो डिजर्विंग तो होते नहीं है। 10th जैसे कंप्लीट हुआ, क्या करना है, मेडिकल या इंजीनियरिंग? 10th खत्म हुआ, कोटा भेज दिया, कोटा में जाके 2 साल पढ़ाई किया, या फिर 12th खत्म होने के बाद 1 साल के लिए पढ़ाई, ऐसा ही होता है मोस्टली यहाँ पे। एंड फिर सिलेक्शन नहीं होता है, देन लॉट्स ऑफ सुसाइड्स। बस फर्स्ट पॉइंट इज ऑल पेरेंट्स हाइप कि कोटा इज़ द बेस्ट सिटी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग ही होता है इस दुनिया में बच्चों को बनने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है और वो काफ़ी अच्छा करियर उसमें बना सकते हैं। कोटा का इन्वायरमेंट कैसा है? यहाँ पे कोई भी 50-60% वाला बच्चा नहीं आता, ऑलमोस्ट सबके 80-90% ही होते हैं। 97%, 98% वाले बच्चे जिनके 10th में आते हैं वो यहाँ पे आते हैं बहुत खुश, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आते हैं कि यार मैं तो अपने स्कूल का रॉक स्टार था। और फिर जब वो रियलिटी को फेस करते हैं देन दे रियलाइज़ कि यार दिस इज़ नॉट सच, जो हमें लगा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी चेक आपको कोटा आके मिलेगा ज़रूर। अगर आपको ये लगता है 10th में या 9th में जब भी आप स्कूल में रहते हो आपको ये लगता है कि यार मैं तो अपने स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, मैं तो सबकी बैंड बजा दूंगा, तो गाइज यू आर
आप गलत दुनिया में हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ कोटा में जितने भी स्कूल के टॉपर्स होते हैं ना, वही आते हैं जो बेस्ट रहते हैं, बेस्ट। और कंपटीशन एक्चुअली में उन बच्चों में रहता है। देन इतने सारे बच्चे कहाँ से आए? 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे यहाँ कोटा आ रहे हैं हर साल। सो बेसिकली जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला रहता है, उन बच्चों से ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का घर चलता है। दिस इज़ द रियलिटी। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो सकता है, लाइक उनमें नहीं है वो बात। आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ संजीव महेश्वरी। इसमें उन्होंने बहुत अच्छा रियलिटी चेक दिया है अबाउट ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड मैं आपको इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे में डाल दूंगी, जिसको देख के सबसे पहले ही आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आपको ये डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए जाना भी चाहिए या नहीं यार। सो कोटा का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि यहाँ पे हर कोई टॉपर्स ही आते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। जब हम यहाँ आते हैं, 1 महीने पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है। देन हॉस्टल का खाना, कुछ बच्चों से तो इन्वायरमेंट में सेटल नहीं हो पाते कि यार ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज, यहाँ के पानी किसी को सूट नहीं करते। सो बहुत सारी बातें हैं। देन फाइनली हम यहाँ एडजस्ट कर जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबको लगता है कि यार ये तो पहला टेस्ट होगा ना, इसमें तो मैं फोड़ के रहूँगी, 720 में 720 आएंगे मेरे। एंड देन हमारे अच्छे नंबर आते हैं, 400, 500, 600 भी आते हैं बहुत सारे बच्चों। कॉन्फिडेंस की हाँ मैं कर। उसके बाद 1 टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होता है, बच्चा पढ़ते जाता है। डेली क्लास से आओ, पढ़ाई करो, सबका रूटीन रहता है। और कुछ लोग का तो रूटीन ही सेट नहीं हो पाता, लाइक किसी को नींद नहीं आती, ऐसा फेस चलता है। एंड देन टेस्ट देते देते मार्क्स स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब हमारे मार्क्स डिक्रीज हो जाने लगते हैं। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे सामने, हमें वो समझ में नहीं आता। हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि यार मेरे दिमाग में कुछ कमी है और मैं केपेबल ही नहीं हूँ डॉक्टर बनने के लिए। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, बस मुझे छोड़ के। आपको सेल्फ डाउट बहुत आएगा कि यार इस बंदे को समझ में आ रहा है पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये वाली टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रही है। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आई विल नॉट डिनाई। मतलब वो अगर आप पढ़ने वाले हो तो वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे पढ़ने में, अगर आप पढ़ना चाहते हो खुद से। बट अगर आप अंडर प्रेशर आ रहे हो तो आपके लिए ये जगह नहीं है। मेरा डिसीजन था कोटा आने का, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स नहीं किया, मुझे खुद से डॉक्टर बनना था, इसलिए मैं यहाँ आई। एंड देन ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट जो मैं बचपन में सोचती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, ये उतना ईजी नहीं था डॉक्टर बनना। बस एक चीज़ सोचो गाइस कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा, देन जो पूरा MBBS का सिलेबस होगा वो आप कहाँ से पढ़ोगे? हाँ, थिंक अबाउट इट। सो जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो उनका स्टडी प्रेशर रहता है, मोस्टली उनका स्टडी का ही प्रेशर रहता है। पर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे तो उनका कुछ और भी स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ बच्चे तो उसमें ही बिजी रह जाते हैं और कुछ एडजस्ट ही नहीं कर पाते। 3 क्राइटेरिया हो गया बच्चों का। पहले बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर भी वो पढ़ते जा रहे हैं। दूसरे बच्चे जो कि पढ़ाई से लिंक तोड़ के किसी और राह पे चल चुके हैं। और तीसरे बच्चे जिन्हें मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट ही सूट नहीं हुआ, तो बेसिकली वो लास्टली घर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। एंड देन आपके यहाँ पे नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारे दोस्त, आपका बहुतों से इंट्रैक्शन होगा। सब लोग बोलेंगे यार मेरे से भी पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से भी पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे करके आप लोग टाइम पास करोगे, बहुत सारा टाइम यहाँ वेस्ट होगा आपका, रात रात भर किसी का बर्थडे पार्टीज़ में कुछ में करके आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड ये कर करके कब आपका साल ख़त्म आपको रियलाइज़ तक नहीं होगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा साल ख़त्म हो गया है। एंड देन वो जो दोनों टाइप वाले बच्चे होंगे, कुछ जिनका जो ट्राई कर रहे थे, किसी लोग का मार्क्स इम्प्रूव हुआ, किसी लोग का और डिक्रीज़ होते गया, क्योंकि शायद वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहे थे या फिर वो अपना बेस्ट दे रहे थे, फिर भी वो उस चीज़ के लिए बने नहीं थे यार, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था। एंड सेकेंड, जिन्होंने पूरा अपना लव स्टोरी में ही बर्बाद किया है साल। एंड फाइनली जब नीट का टाइम आता है ना, तो एग्ज़ाम दे के आते हैं, और जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं हमें पता रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया या नहीं। एंड देन होते हैं सुसाइड्स। लाइक अब हम तो ये सोचते कि किसी ने, अगर कोटा के स्टूडेंट ने सुसाइड किया, इसका पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए उसने सुसाइड किया। बट गाइस सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, और भी रीजंस रहते हैं सुसाइड करने के। इनफैक्ट एक स्टूडेंट जैसे ही वो एग्ज़ाम दे के आया, टेस्ट दे के आया, एंड ही वॉज सो मच डिसअपॉइंटेड कि उसने वहीं पर से, एंड दिस वॉज सो मच डिस्टर्बिंग, आई couldn't even sleep for 2 days। जब किसी की जान जाती है ना, तो हर कोई फील कर सकता है उसको कि यार उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एंड उसके साथ में भी उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तभी उसने ऐसा ही कोई कदम उठाया। क्योंकि अगर कोई बोलता ना तू कर, मैं हूँ तेरे साथ चाहे जो भी हो, तो वह ऐसा नहीं करता।
सो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड ढूंढो। इसलिए अगर जिनको भी सपोर्टिव पेरेंट्स है, दे आर ब्लेस्ड एंड आई नो बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो मुझसे मेरे टेस्ट के मार्क्स तक नहीं पूछते, इवन जब पूछते हैं मैं बताती हूँ कि हाँ कम आए, दे आर ओके विद डैट। 2 मंथ्स के लिए सारे टेस्ट बंद हो गए, मतलब सारे टेस्ट अभी नहीं होंगे 2 मंथ्स के लिए, जिसकी वजह से जो सीरियसली भी पढ़ाई कर रहे थे, जिनकी प्रिपरेशन चल रही थी यार, और उनका भी अभी टेस्ट वेस्ट नहीं हो पा रहा। सो आई हैव अ ऑप्शन फॉर यू गाइज। सो देर इज़ अ नीट मॉक टेस्ट सीरीज जो कि नीट 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है, एंड दैट इज़ बाय राइवला। तो नीट 2024 वालों के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज है, एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी इसको लिया हुआ है। एज यू गाइज कैन सी हियर, इस तरह से चैप्टर वाइज दिया रहेगा कि आपके इस टेस्ट में इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपना रिविजन भी आपका होते रहेगा एंड आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर। जितने भी टॉपर्स और जिनके भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उन सब ने मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे दिए हैं। मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन होने में। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मतलब आपको अपना प्रिपरेशन बूस्ट करना है, एज यहाँ कोटा में तो हो नहीं रहा है, एंड इवन आप कहीं से भी हो, दिस इज सो अफोर्डेबल जस्ट फॉर ₹299। एंड अगर आप मेरा कोड वहाँ पे अप्लाई करते हो APJ50, देन आपको और ₹50 का डिस्काउंट मिलेगा। लाइक ₹250 में आपका प्रिपरेशन में इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको एक स्टूडेंट पैनल दिया जाएगा जिसमें आपको एक स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड की जाएगी एंड नेम। जब भी टेस्ट का डेट होगा उस दिन आपको वो मॉक टेस्ट देना होगा। सही टाइम दिया जाएगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत सॉलिड हो और वहाँ नीट में जाके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप दोगे ना, पहले आपका फुल टाइम लगेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर आपका धीरे 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 इट विल इम्प्रूव। अगर आप ये मॉक टेस्ट सीरीज जो कि 250 का है यार, इतना का तो हम पिज़्ज़ा खा जाते हैं जितना का ये पूरा नीट 2024 तक का मॉक टेस्ट सीरीज है जस्ट फॉर 250। और उसमें भी आपको प्रिसाइज सिलेबस दिया जाएगा कि इस टेस्ट के लिए इतना पढ़ना है करके, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट, वो भी टाइम नीट के हिसाब से। एंड आई विल प्रेफर यू गाइज कि आप जो नीट का जो टाइम होता है वो दोपहर का होता है, तो आप उस टाइम पे ही ये टेस्ट दो, ताकि आप अभी से प्रिपेयर रहो उस दिन के लिए, और वहाँ पे जाके आपको नींद ना आए या फिर कुछ भी ना हो, तो उस टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट दो और श्योरली आप इम्प्रूव करोगे, एज पूरा का पूरा नीट का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ये है उनका व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस इज देयर व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज देयर टेलीग्राम चैनल, और आप उनके टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कहीं पे भी जाके मैसेज कर सकते हो। यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, उसके बाद दे विल टेल यू एवरीथिंग एंड दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। पहला टेस्ट है इट्स ऑन 23 सितंबर, तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। इसका जो सिलेबस है वो है ये सिलेबस, लाइक आई विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट एंड आप देख सकते हो ये सिलेबस है। सो आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक अभी जो आपका करंट चल रहा है उसके साथ साथ ये, जिससे कि आपका रिवीजन भी होते रहे। आप जब ये टेस्ट सीरीज दोगे उसके बाद प्लीज़ आके कमेंट ज़रूर करना कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, मतलब मैं कुछ तो काम आ पाई आप लोगों के। सो नीट हो जाता है, कुछ बच्चे ड्रॉप लेने का ट्राई करते हैं जिनके फैमिली सपोर्टिव होते हैं कि बेटा तू ले, हम करेंगे, और कुछ बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तो सब खत्म, पेरेंट्स के इतने होप थे, पेरेंट्स का ये था वो था और मैं नहीं कर पाया, सो इट्स माई फॉल्ट एंड दे कमिट सुसाइड। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज जिन बच्चों का लव अफेयर्स वगैरह में पूरा साल वेस्ट होता है एंड देन उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की होती है, तब वो गिल्ट के साथ सुसाइड कर लेते हैं कि यार मेरे मम्मा पापा ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था और मैं यहाँ पे क्या किया पूरे साल भर। सो मैनी थिंग्स गाइज एंड देन दे कमिट सुसाइड। सो सुसाइड के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता कि पढ़ाई की वजह से या सिलेक्शन नहीं हुआ, देयर आर इवन मोर रीजन्स। फ्रेंड सर्कल्स की वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉयज़ मोस्टली, आई विल पॉइंट यू गाइज डू दिस, आई हैव सीन यू गाइज स्कूटी पे लेके घूम रहे हैं हमेशा। ऐसा मत करो यार, मतलब ठीक है स्कूटी पे घूम लेना कभी कभी, बट ऐसा क्या है कि हमेशा ये लड़के जो रहते हैं ना बालकनी में, दे आर पॉइंटिंग गर्ल्स, और होता है इस एज में, मानती हूँ कुछ टाइम के लिए सही अपने आप को रूम में आइसोलेट कर लो, मेडिकल कॉलेजेस में जाके फुल फ्रीडम रहेगा, जो करना होगा करना, ओके। एंड इवन अगर तुम्हें एक कॉलेज नहीं मिला तो कोई ना कॉलेज तो मिलेगा यार, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों प्रेशर ले रहे हो कि यार मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर बनने के बाद भी तुम ये अफसोस करोगे कि मैं डॉक्टर क्यों बना। जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं है ना कि आई वॉन्ट टू सेव लाइफ्स, मुझे किसी की ज़िंदगी बचानी है यार, और आप इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो अपने ड्रीम से, तब तक
आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, फिर आपको डॉक्टर बनने के बाद भी अफसोस होगा, मम्मा पापा के कहने पे डॉक्टर बन तो गया, लेकिन क्या मिल रहा है यहाँ पे, इतना बिजी शेड्यूल। क्योंकि डॉक्टर का लाइफ इजी नहीं होता, सबसे हेक्टिक लाइफ होता है। और अगर आप पैसे वैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो देन दैट्स नॉट द थिंग। इसके लिए आपको अपना पूरा लाइफ कंट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा, आपको अपना सारा टाइम लाइफ भर अपने प्रोफेशन को देना पड़ेगा। सो डॉक्टर इज़ भगवान का दूसरा नाम है डॉक्टर, एंड दे सेव लाइफ। सो अगर आपके अंदर वो वाली मोटिवेशन नहीं है ना कि मुझे किसी की ज़िंदगी बचानी है, देन यू आर नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर। ओके, दिस इज़ द बेसिक रियलिटी चेक। मैंने जितने मेरे फ्रेंड्स से पूछा है उनमें ये नहीं रहता कि पेरेंट्स तो बहुत बोले यार, मेरे ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, ये बोल बोल के मुझे जीने नहीं देते कि आपकी बेटी गई थी ना, क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी, क्या हुआ, आपने अपने लड़के को भेजा था, उसके तो इतने ही नंबर आए हैं, उसने पक्का वो यहाँ कोटा जाके ये करने लगा होगा, वो करने लगा होगा। मेरे भतीजे का तो सिलेक्शन हो गया, उसका कैसे नहीं हुआ, वो भी तो कोटा गया था। रिश्तेदार, दे आर द मेन डेविल ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, क्योंकि वो जीने नहीं देते। पेरेंट्स इवन सपोर्टिव बनने का ट्राई करते हैं, बट ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, दे मेक योर लाइफ है। अगर आपके फैमिली से या कहीं से भी कोई गया हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में गया है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। और प्रेशर मत दो पूछ के कि कितने नंबर आए, इससे अच्छा ये पूछ लो यार कि कोई ना, अगर तेरा नहीं भी हुआ ना तो इट्स नॉट अ इशू। मेरी मासी, वो मुझे कॉल करती है, वो मुझे बोलती हैं कि देखो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो डजंट मैटर्स, बहुत कुछ है करने के लिए, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो कुछ भी लोड नहीं लेना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ डॉक्टर ही बनने के लिए, तुम बस अपना बेस्ट दो, और उसके बाद हो नहीं हो सब ऊपर वाले की मर्जी है। और क्या हुआ डॉक्टर नहीं बने तो उससे बेटर कुछ हमारी लाइफ में, उससे कुछ और अच्छा हमारी लाइफ में लिखा होगा, तभी हम वो नहीं कर पाए। इतना सब कुछ तो बोल दिया कि हाँ सुसाइड हो रहा है, नीट में बहुत कॉम्पिटिशन है, देन इसका सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन भी तो बताओ। देन द सोल्यूशन एज अकॉर्डिंग टू मी विच इज़ द बेस्ट वे, जिससे कि सुसाइड रेशियोज़ कम होंगे एंड इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा, रश भी नहीं होगा यहाँ पे। उसका ये सोल्यूशन है कि जब हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले हमसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, विच इज़ लाइक अ स्कॉलरशिप टाइप टेस्ट। इसमें कुछ बच्चों को 20% स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ को 15, कुछ को 5 ऐसे करके। और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता उनके लिए ये ऑप्शन रहता है कि आप फुल फी पे करो और एडमिशन ले लो। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह रहते हैं वो एक ऐसा क्राइटेरिया एक ला दे कि अगर आप ये क्वालिफाई कर पाए, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तभी आप हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हो। क्योंकि वी बिलीव कि स्टूडेंट्स को इतना होना चाहिए ताकि वो डॉक्टर बन सकें, या फिर उनमें रियलिटी में वो है या नहीं, करने के लिए देयर शुड बी अ रियलिटी चेक। किसी के भी कोचिंग में इनरोल कराते हो उसके पहले ऐसा कोई टेस्ट रखना चाहिए कि एंट्रेंस में होगा, उन्हीं बच्चों को हम लेंगे, जिससे कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन रेशियो मोस्ट ऑफ देम का होगा और वो बच्चे एक्चुअली में सिलेक्शन लेके जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि गाइज एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि जो बच्चों का नहीं होने वाला रहता है ना, उनसे ही ये कोटा फैक्ट्री चल रही है। तो तुम कर पाओगे, खुद से सवाल पूछो। एंड अगर तुम नहीं कर सकते देन यू आर बेस्ट एट एनीथिंग। आप किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो और उसमें कोई और आपकी तरह नहीं है। सो दिस वॉज अ मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई और थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई इन फ्यूचर, कि यार पहले खुद से रियलिटी चेक लो, अपने पेरेंट्स को समझाओ। तो गाइज देयर आर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, सिर्फ एक जगह पे भीड़ बढ़ाने से ना सिर्फ सबका माइंड स्ट्रेस होगा, और जो बच्चे डिज़र्विंग होंगे ना, जो लिटरली में डिज़र्व करते हैं, उनको वो सीट नहीं मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है 23 लाख बच्चों में, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली मेहनत करके पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे तो तुम्हारा नहीं होगा, तुम बस करते जाओ, तुम्हारा होगा। एंड जस्ट डोंट गिव अप। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगर तुम में रियली वो डिटर्मिनेशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू कंट्रीब्यूट टू पीपल, देन आई हैव टू मेक, मेरे मम्मा पापा का ड्रीम कंप्लीट करना है, तो होगा वो ड्रीम कंप्लीट। नो सच एज लिमिट, ओके। एंड इवन इफ तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक्स, यू हैव टू राइट योर मिस्टेक्स कि मैं ये मिस्टेक्स कर रही हूँ, की वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया है, क्योंकि मुझे बोलना था एंड आई वॉन्ट टू स्पीक आउट कि यार बी हैप्पी ना, जो जिसको जो करके खुशी। एवरीवन हियर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप सबको ही मेरे भाई बहन हो,
भाई बहन के तरह हो, छोटे बड़े भाई बहन और जो भी सीनियर्स हो, आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी बच्चे अभी डिप्रेस्ड है ना, वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं एक भी बच्चे को हेल्प कर पाऊँ कि वो उस फेज से बाहर निकल सके। यू आर केपेबल, यू आर बेस्ट एट समथिंग, जस्ट यू हैव टू फाइंड दैट। और अगर तुम्हारा नीड चाहिए नहीं भी हुआ ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स है यार, वो समझेंगे तुम्हें। ये मत सोचो कि इतना कुछ हो गया नहीं हुआ। यू हैव टू वर्क हार्ड जस्ट। अब वो ज़रूरी नहीं कि तुम पढ़ाई, कि तुम नीट में या जेई में ही करके यू हैव टू बी समथिंग। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, यू जस्ट हैव टू फाइंड देम एंड गिव योर बेस्ट एट दैट। एंड जब भी यू गाइज फील डीमोटिवेटेड, यू कैन मेल मी और यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, फिर बाद में डिलीट कर देती हूँ, बट it's all okay. I love all of you. I love my audience and I love my YouTube family. I love making videos for you guys. और मैं आगे ही ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी as this was a very topic जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम फोड़ सकते हो अगर तुम आज से अपना बेस्ट दोगे ना। जो तुम्हारे आलसपन आता है, बेड पे पड़े पड़े सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग से कुछ होने वाला है। अपने लिए एक प्लान बनाओ, खुद के ऊपर वर्क करो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। और अगर तुम बैठे बैठे दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, फुल टाइम पास कर रहे हो एंड देन लास्ट में रियलाइज कर रहे हो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, लेट्स डू समथिंग, देन यू आर रॉन्ग, यू आर अ कावर्ड एंड तुम सच में डरपोक हो। तुम्हें डरपोक नहीं बनना है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गाय, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर अ फाइटर एंड आई लव यू, आई लव यू। डोंट बी डीमोटिवेटेड, आई एम ऑलवेज विद यू। एंड कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, even no one is supporting, I am there to take stand for you guys. You just have to tell me, I'm always with you guys. So guys, this was just it for the video and I hope किसी ना किसी को तो थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। And this was a message for all of you. Please don't ever think, कभी भी सोचना भी मत ऐसा कुछ करने के लिए। This life बहुत प्रेशियस है, बहुत कम लोगों को मिली है और तुम उनमें से हो जिसको ये लाइफ मिली है, मतलब कि किसी ना किसी रीज़न से ही मिली होगी। तो जस्ट डोंट गिव अप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय।